वेलकम बैक। हम देख रहे थे हिस्ट्री और इकोनॉमी के वो क्वेश्चंस जिनको हम थोड़ा सा समझ के लॉजिक लगा के कॉमन सेंस का यूज करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। उसी कंटिन्यूएशन में आज एक क्वेश्चन से देखते हैं जो कि इकोनॉमी से आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डेस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब कि सेविंग इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा है, सेव कर रखा है उन्होंने, और वो पैसा है वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी जा रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन में जाना मतलब उससे नई नई फैक्ट्रीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। बट ये दोनों चीजें होने के बावजूद इंक्रीज नहीं हो रहा आउटपुट। इकोनॉमी के अंदर आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये चीज क्यों हो रही है? तो इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, और इन्होंने भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मेंशन कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो सकता है, पॉसिबल कोज है, बट हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते ये है। ऐसे इलिटरेसी है, वो भी हो सकता है। अगर इकोनॉमी में इलिटरेसी है तो ऑब्वियसली लोगों के पास स्किल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट जो होगा उस जीडीपी का कम होगा। ऐसे ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी डेंसिटी अगर ज्यादा पॉपुलेशन, दैट मींस उस कंट्री के रिसोर्सेज पे ज्यादा स्ट्रेन होगा। इसके अलावा ऐसे सोच सकते हो कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं होगा कि उनके स्किल इनहेंसमेंट में इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए ये भी पॉसिबल फैक्टर है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये पॉसिबल फैक्टर है, ये भी है, ये भी है। अब आंसर ये तीनों तो नहीं हो सकते ना एक साथ। आंसर तो एक है इन चारों में से। तो मतलब ये पॉसिबल 3 रीजन जो हैं, वो इनडायरेक्ट कॉजेज़ हैं या इनडायरेक्ट आंसर बन सकते हैं, डायरेक्टली आंसर नहीं बन रहे हैं। जो डायरेक्ट आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन डी, जो बोलता है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब क्या? कैपिटल आउटपुट का रेशियो निकालो, सी अपॉन ओ हो गया। इसमें सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हाई बोला इसने, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। और ओ की वैल्यू पॉसिबली क्या होगी? थोड़ी कम होगी। अब ये अगर सिचुएशन बनती है तब जो आउटपुट होता है इकोनॉमी के अंदर वो कम होता है। क्यों? क्योंकि आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कम है, कैपिटल या कैपिटल फॉर्मेशन वो ज्यादा है। तो दैट मीन्स ओवरऑल जो आएगा वो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो तो ज्यादा हो गया, बट इसमें ओ है वो कम है। तो ये इकोनॉमिक मैट्रिक है, उसका यूज करना है आंसर देने के लिए। स्पेसिफिक आंसर होगा वो ये होगा, ना कि ऊपर वाले। डी इज द करेक्ट आंसर, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर ये भी नहीं पता तो सिंपली लॉजिक लगाओ कि 1 2 3 जो है एबीसी, वो थोड़े थोड़े आपको लगेंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट तीनों पॉसिबल नहीं है कि एक साथ हो जाए। क्योंकि आंसर जो निकालना है, ऑप्शन जो निकालना सही है वो सिर्फ एक है। तो जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। दिस इज द वे कि कैसे इसको लॉजिकली डिराइव कर सकते हो। थैंक यू।